नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो या सब्जेक्टिव टाइप्स हो, दोनों में पूछे जाते हैं, जिसके कारण यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसके सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, जिसमें जो है ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2 और सी का निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुजों में जो है तीनों का निर्देशांक हमें दिया गया है, यानी तीनों बिंदु का हमें निर्देशांक दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, फॉर्मूला बनेगा क्षेत्रफल बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस में रहेगा x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2। इसका क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। देखिए, इस फॉर्मूला को हम याद किस तरह से रख सकते हैं, जिसके कारण इसको जो है याद रखने के लिए आपको रखना होगा मैजिक नंबर, यानी 23 31 12। 23 31 12 क्या होता है। देखिए, यहाँ पे है x1, क्या है x1 में क्या है 23, या क्या है 23 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि y2 माइनस में y3 क्या है 23 है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है x2 यानी 31 23 31 और x3 में जो है 12 हो जाएगा, यानी हो गया y1 माइनस में y2। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक हमें दिया गया, निर्देशांक क्या है 2,3 और 0,2 और 1,1 क्या है, तीनों बिंदु का हमें निर्देशांक दिया गया है। और निर्देशांक दिया गया था, वो क्या पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखिएगा सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या पूछा जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखिए शॉर्ट में लिखे हैं क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1, क्या है x1 है, और उसके बाद क्या है इंटू में y2 माइनस में y3। ठीक है, अब प्लस में क्या है फ्रेंड्स x2 और उसका गुना में है y3 माइनस में y1, क्या है y3 माइनस में y1। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्लस में क्या है x3 और गुना में होगा 31, यानी क्या होगा 31 12, यानी y1 माइनस में y2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा बेसिक फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले जो x1 है y2 है, इसको क्या करना है वैल्यू लिख देना है। देखिए 1/2 क्या रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए x1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए यह क्या होगा x1 हो गया, यह x2 और यह क्या हुआ x3 हो गया। यह क्या हो गया फ्रेंड्स, यह हो गया y1 y2 और y3 हो गया। सबसे पहले यहाँ क्या है x1 है, x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ क्या करना है 2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद y2 का मान कितना है, यह क्या है y1 है, यह क्या है y2 है। तो सिंपली आपको क्या करना है y2 की जगह पर 2 लिखना है, और y3 का मान कितना है 1 है, कितना है 1 है, 1 कर दिए। उसके बाद प्लस करना है। अब देखिए x2 का मान यहाँ कितना है 0 है, यह x1 हुआ, यह क्या हो गया x2 होगा। तो x2 का जगह क्या लिखना है 0 लिखिएगा। उसके बाद देखिए y3 का मान कितना हो गया, देखिए y1 y2 y3 ये वाला लिखना है। तो ये यहाँ पे कितना है 1 है, 1 लिखना। अब देखिए y1 का मान यहाँ कितना है
y1 का मान कितना है 3 है। यहाँ सिंपली आपको क्या करना है 3 लिखना है, उसके बाद प्लस करेंगे x3 का मान यहाँ कितना है 1 है, तो 1 लिखिएगा। उसके बाद देखिए y1 का मान यहाँ कितना है, y1 का मान है 3, तो सिंपली आपको 3 लिखना है। अब देखिए y2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना है 2 है, तो सिंपली आपको क्या करना है 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2 रहेगा। उसके बाद देखिए इसको 2 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस रहेगा, उसके बाद यहाँ क्या है 0 है। अब देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ माइनस में 2 बचेगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या है 1 है, 1 लिखना है। उसके बाद 3 में से 2 घटेगा क्या होगा फ्रेंड्स 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे 1/2। अब देखिए इंटू, अब 2 गुना 1 करना तो क्या होगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए 0 में माइनस में 2 से गुना करेंगे क्या होगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। यहाँ सिंपली आपको क्या करना 0 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है प्लस है, तो प्लस लिखना है। अब 1 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्या कीजिएगा, उसके आगे करने के बाद देखिए यहाँ 1/2 होगा, 2 हो गया। अब देखिए 2 0 जोड़ेंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसको जो है क्या करना है आगे लिखिएगा, तो क्या बचेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ 3/2। 3/2 क्या आ गया, 3/2 क्या आ गया यूनिट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यूनिट में, क्या आ जाएगा यूनिट यानी मात्रा। देखिए यहाँ पर हमें सेंटीमीटर नहीं दिया गया, नहीं मीटर दिया गया, तो यह क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा यूनिट में निकलेगा। तो 3/2 क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। अब आइए हम ट्रिक के माध्यम से इसी क्वेश्चन को हम किस तरह से मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो सब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया गया उसको क्या करना है अलग में लिख लेना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या पॉइंट्स दिया गया 2,3, उसके बाद है 0,2 है, उसके बाद 1,1 है। ये देखिए तीनों त्रिभुजों के जो है तीनों त्रिभुजों के निर्देशांक यानी तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या दिया गया है। हम सेम यही बिंदु को क्या किए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रिक के माध्यम से किस तरह से ज्ञात करेंगे सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए तीनों बिंदु दिया गया है, इन तीनों बिंदु में जो है हम किसी बिंदु को हम क्या करेंगे 0 बना लेंगे। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2,3 है। यदि हम इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं। अपने मन से आप तीनों में से किसी को वो 0 बना लीजिए, ठीक है। हम इसको 0 बनाते हैं। देखिए 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 2,3 है, 2,3 है, इसको 0 कैसे बनाएंगे। देखिए 2 है तो 2 में से 2 को घटा लेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 3 है तो 3 को 3 से घटा लेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है 2 में से 2 को क्या करना है घटा लेना, यहाँ 3 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 में से 2 चल गया, यहाँ बचेगा 0, और उसके बाद 3 में से 3 गया, यहाँ बचेगा 0। अब देखिए ये कोमा क्या बचेगा, यहाँ 0 हो गया। इसको क्या करना है आपको नेग्लेक्ट करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कौन किससे घटाए हैं 2 -2, -3 से घटाए हैं। अब देखिए -2 और -3 है। अब इसको जो है हम सब में से क्या कर लेंगे घटा लेना है। देखिए इसमें भी घटाएंगे -2, -3। अब देखिए इसमें से घटाइएगा क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ जो प्लस में है यहाँ क्या है माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा बड़ा वाला बनेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 0 में से -2 जगह क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ बचेगा -2, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें भी क्या करना है घटाना है -2, -3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 में से यहाँ घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा -2 होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए हमें 2 बिंदु निकला है, कितना निकला, इसको क्या करना काट देना, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जो बाहर वाला है इसको बाहर वाला से गुना करना है, बाहर वाला से बाहर वाला गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ 2 गुना में -2 गुना में -2। अब देखिए माइनस क्या होता है फ्रेंड्स प्लस होता है, तो क्या होता है प्लस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको जो है इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी -1
अब गुना में माइनस में 1 गुना माइनस में 1 करेंगे क्या होगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम गुणा कर लिए, इन दोनों का अंतर करना है यानी घाटा करना है और 2 से भाग लगा देना है। ठीक, क्या करना है, घाटा करना है, उसके बाद 2 से भाग लगा देना है। तो क्या करेंगे देखिए, यानी 4 में से 1 घटेगा क्या होगा फ्रेंड्स, 3 होगा। अब बटा में क्या होगा 2, यानी 2 से भाग लगा रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, यूनिटी में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें क्या आया था, 3/2 आया था, और यहाँ भी क्या आया था, 3/2 आया था। तो अगर आपको जो है यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इस तरह से आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर में पूछेगा तो आप इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से किस तरह से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिया गया है। 3 बिंदु किसका दिया गया है, त्रिभुज का दिया गया है, यानी ए बी सी का हमें मान दिया गया है, यानी 3 बिंदु हमें दिया गया है। बोला जा रहा है कि इन तीनों बिंदु से यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से किस तरह से निकालिएगा। जैसे इसमें जो है आप किसी पॉइंट यानी किसी बिंदु को हमें 0 बना लेना है। 0 बनाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, देखिए माइनस में यहाँ क्या करना, माइनस में 3 करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, माइनस में 5 करेंगे, यानी हो गया 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो 0 हो गया, तो इसको क्या करना, निगलेक्ट कर देना है। अब देखिए माइनस में 3 और माइनस में 5, माइनस में 3 और माइनस में 5 को उठाना है और यहाँ पे क्या करना, घटा लेना है। क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और माइनस में 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 में से माइनस में 5 घटेगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ माइनस में 5 रहेगा। ठीक है, माइनस में 5 रहेगा। अब देखिए माइनस में 2 है और माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस के रहेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यह बिंदु आ गया। अब इसको भी क्या करना है, माइनस में 3 और माइनस में 5 इधर भी घटा लेना है, माइनस में 3 और माइनस में 5। अब देखिए 4 में से माइनस में 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स, माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 3 घटेगा, 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें 2 बिंदु निकल गया। अब ये वाला जो आया था इसको क्या करना, हटा देना है। ठीक है, अब ये 2 बिंदु के हम लेकर चलेंगे। अब देखिए ये जो बाहर वाला है यानी 5 और 3, 5 और माइनस में 1, 5 माइनस में 5 और माइनस में 1 को क्या करना है, गुना करना है, यानी 5 माइनस में 5 गुना में 1 करिएगा। तो इसको करिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, गुना में हो जाता है प्लस, यानी 5 हो गया और उसके बाद इसको इससे गुना करना है अंदर वाले को। देखिए 5 दिया 15, क्या आ गया, 5 दिया 15, यानी 5 गुना में माइनस में क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी माइनस में 15 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा करके 2 से भाग लगा देंगे। देखिए घटाएंगे फिर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में पहले से है। अब देखिए क्या करना, घटा कर 2 से भाग लगा देना है। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस हो जाएगा 15। ठीक है, 5 प्लस में 15 हो जाएगा, बटा में 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 15 प्लस में 5 क्या होगा, 20 हो गया। 20 में 2 से भाग लगाने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 क्या निकल गया, आपका यूनिट निकल गया, 10 यानी मात्रक निकल गया। तो आपको अगर 3 बिंदु दिया रहेगा त्रिभुज के, तो आप इस तरीका से आसानी तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।